वेलकम एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू मिस्टर आनंद राय। डबल बोनांजा ये बोलते हैं कि मतलब जो है दोनों ब्रदर्स जो आप दोनों हैं आनंद राज अमृत, मुझे इतना बढ़िया लगा कि दोनों जो है मतलब आपने डिस्टिंक्शन से जो आपने पाया ना, डिस्टिंक्शन जो 80 और 79, वो मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा जो है मतलब थ्रिल हुआ। मतलब ये तो एकदम मतलब ये एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। मतलब हमारे लिए अचीवमेंट तो है ही है, आपके लिए पूरी पूरी लाइफ में ये एक मेमोरेबल होगा कि मतलब नेपोज हमने 2 ब्रदर किए थे, एक नेपाल से किया और अपने इंडिया से किया, और दोनों का नंबर में 1 का डिफरेंस है और दोनों डिस्टिंक्शन। तो ये एक जिंदगी भर के लिए एक मेमोरेबल इवेंट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की मेमोरीज आपके जिंदगी में, कैरियर में इस तरह की बनती रहे, और इस तरह का जो डिस्टिंक्शन है अपने हर एक कामों में, जहाँ पे भी आप प्रोफेशनली, जहाँ पे भी हर काम में डिस्टिंक्शन लेवल ऑफ द एक्सीलेंस प्रूव कीजिए। और बहुत जल्दी आपका जो है आपका पीजी इसका भी सर्टिफिकेट आ जाएगा होपफुली। तो ये लगता है 2023 इज गोइंग टू बी वेरी रॉकिंग ईयर, ब्लॉकबस्टर, ठीक है। सो ये आपका जो मार्क्स कार्ड है बहुत हेवी वेटेड है, ठीक है। और इसमें मतलब आपने जो है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी जो आपका EG1 है उसमें आपने 79 अंक प्राप्त किया डिस्टिंक्शन के साथ, उसके लिए फिर से बधाई आपको। और पहले अटेम्प्ट में दोनों पेपर जो आपने निकाला, ये आपकी मार्क्स कार्ड है, और सर्टिफिकेट जब आएगी तो आपको एक अच्छे तरीके से एक इवेंट करेंगे। ठीक है ना, इसको आप अच्छे मिठाई मैं आपको खिलाना चाहूँगा। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका ओवरऑल 3 इयर्स के साथ, या आपने नेपोज में जो डिस्टिंक्शन आपने जो प्राप्त किया, या जब आप आपस में बात करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड जब बात करते हैं, या अपने ब्रदर से बात करते हैं, अमृत से, तो आप क्या कौन सी ऐसी चीज बात करते हैं जो हमें भी जानना चाहिए? सर, इसमें जैसा आपने कहा कि हम लोग फर्स्ट मीटिंग हमारा था LNT की तरफ से, हमने आपसे कांटेक्ट करके बेसिक लाइफ सपोर्ट का फर्स्ट मीटिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद यू। उसके बाद मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं निबोस IGC तो अभी कंप्लीट किया, बट मैं लास्ट 2-3 ईयर से, बिकॉज मेरा मानना है कि निबोस का कोई भी कोर्स इज नॉट फॉर फ्रेशर। विदाउट हैविंग सम प्रायर एक्सपीरियंस यू शुड नॉट हैव टू गो फॉर निबोस। दैट इज वन थिंग। सेकंड, मैं ऐसा इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा था जो कि ठीक है, प्रोफेशनल तो हर कोई होता है, बट कैंडिडेट के ऊपर फोकस होना चाहिए। हाउ दे आर गाइडिंग, हाउ दे आर कन्विंसिंग, और हाउ दे आर मोटिवेटिंग टू द कैंडिडेट्स टू अचीव देयर सक्सेस। सेकंड क्या है, जब आपसे मिला और आप लोग का कॉन्फिडेंस मैंने देखा, लाइक PGDI जो मैं अभी कर रहा हूँ, या फिर निबोस हो गया जो भी, और आप लोग जिस तरह से, क्योंकि सर क्या होता है, एक जो होता है प्रोफेशनल, जैसे मैं आपसे मिला, ठीक है, ओके आप एडमिशन ले लीजिए, वी आर डूइंग दिस, आगे कर लीजिए, हमारा ये क्लास है, ये ट्यूटर है, ऐसा कर लेंगे। बट आपका हो, मैडम का हो, या संतनों का, जिसका भी रिस्पॉन्स हो, नहीं सर आप कीजिए, हम लोग आपको बेस्ट सपोर्ट करेंगे, बेस्ट ट्यूटर देंगे, आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा। इनकेस अगर आपको एक्सटेंड करना हो और करंट है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू गिव एग्जाम, वी आर सपोर्टिंग यू टू गो फॉर नेक्स्ट बैच आल्सो। करेक्ट ना? ये हमारे पास प्रोविजन है। That is the thing we believe that yes, I will be flexible to achieve our goal by with delivering my daily duties with my company, commitment with my organization. Obviously, आप इतने काम करते हैं, इतना वर्क प्रेशर रहता है, उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो फिर आप सिर्फ कहीं ना कहीं मेंटल, कहीं ना कहीं मेरा कमिटमेंट जाएगा, चाहे वो आपके साथ जाए, और आपके साथ जाने का मतलब है मैं अपने आप से कमिटमेंट खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज निबोस इज गोइंग फॉर मी। करेक्ट, ठीक है ना? ये डिग्री सर्टिफिकेशन जो भी है मुझे बेनिफिट देने वाला है लॉन्ग टर्म में, बट या तो मैं कंपनी से कमिटमेंट नहीं रखूंगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और जो मुझे क्रिएट से मिला, ठीक है, प्लस आपने जो ट्यूटर दिया पूरा सर, माई फीलिंग इज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। उनका जो अप्रोच है, जो टेक्निक है, बिकॉज जैसा मेरा फर्स्ट मीटिंग आपसे हुआ था कि निबोस
एक मिथ बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा टफ है और मतलब एक क्या बोलते हैं उसपे, हम बहुत बड़ा पिरामिड को ब्रेक करना है, ऐसा मिथ मेरा भी था। मिथ है बट सूरज सर के जो क्लास हुआ, बट एक चीज मैं बोलता हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ भी और जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ है कि निवोस ऐसा चीज़ है तो कि अगर आप सोच लीजिए मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं क्लियर कर जाऊंगा, वो नहीं है। बिकॉज निवोस स्वेट कराता है, पसीना स्वेट कराता है। आपको पता है कि हाँ, आपको सब पता है। आप जब उसका 1 महीना जो कोर्स करते हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग उसका पता है, क्योंकि आप पहले भी अगर काम कर रहे हो ये इस फील्ड में, तो आपको बेसिक क्वालिफिकेशन तो कुछ ना कुछ है जो हमको कुछ नया पढ़ना नहीं है, बट उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, प्रेजेंट करना है, कनेक्ट करना है सिनेरियो के साथ, बस वो चीज हम उसको निवोस में सीखते हैं। और वो जो नहीं सीखा तो निवोस फिर उसके लिए तो एक पिरामिड ही ब्रेक करने के जैसा है। तो जो टेक्निक, जो एवरीथिंग, क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन था लास्ट 1 मंथ, मतलब इन द मंथ ऑफ 2 नवंबर टू 2 दिसंबर, बिकॉज 1 वीक का गैप था बिफोर एग्जामिनेशन। हमारा ऑफिस टाइमिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 है, बट 7:30 ऑफिस छोड़ता था तो 7 PM 7:30 से क्लास था। घर आने के बाद फर्स्ट मेरा होता था सीधा लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, 10:30 11 जो भी चल रहा हो, बट सिंसियरली जो उनका गाइडेंस है उसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली विल गेट श्योर। चाहे वो आपका ये हो क्या बोलते हैं डेली का होमवर्क हो या उनका ट्रिक है, जो ग्रुप में जो हमारी डिस्कशन हो रही है, पोलिंग होती है, तो ये सब कुछ अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं ना, तो मैं फील किया, इवन अमृत भी फील किया कि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हमारे पर कोई प्रेशर नहीं था। अभी जो क्वेश्चंस आए थे निवोस में जो मैं दिया, वो मुझे लगा था मैं पहले कर चुका हूँ, फैमिलियर था, क्योंकि जिस तरह से प्रैक्टिसेस हुए 1 मंथ में अलग अलग सिनेरियो को लेकर के। कितने प्रैक्टिसेस किया था आपने? एटलीस्ट सर मुझे लग रहा है कि फुल मॉक भी किया, प्लस जो होमवर्क में ये सिनेरियो हो गया, इसको पढ़ो, इसमें से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग क्वेश्चन वो सिंसियरली अटेम्प्ट करते करते। तो सर ट्रिक क्या है उसमें, अगर आप सिनेरियो पढ़ लिए और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप 1 मंथ में आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत बड़ा ये नहीं है कि आप निवोस क्लियर नहीं कर सकता, आप 100% कर सकते हैं। और सेकेंड चीज मेरा है, मैं बोलना चाहूँगा जो मॉक टेस्ट 1 जो इसका आपका 3 years का था, उसमें मैंने 79 लाया और निवोस में अरे वाह, ये तो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस हो गया। आपने पूरा पिरामिड को आपने ब्रेक कर दिया। जो आपके माइंड में भी पिरामिड थी कि मतलब ये जो है थोड़ा सा है, लेकिन आपने जो ब्रेक भी किया तो उसको चूर चूर कर दिया। दोनों जगह 79 आया, इसलिए मैं गोल सेटिंग क्लास में मैं आपको बोला था कि मेरा टारगेट डिस्टिंक्शन है, क्या कर सकते हैं, बट आई विल डू माय बेस्ट। बच्चे पास करेंगे तो बच्चों को बेनिफिट है, स्टूडेंट्स का बेनिफिट है। तो वहाँ पे क्या है, सूरज सर उस चीज को ऑब्जर्व कर करके, इवन सपोज मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ मेरे ब्रदर अमृत का, तो एक टाइम इनिशियली हम लोग ठीक है वी आर आंसरिंग, वी आर गिविंग करेक्ट आंसर्स, बट आफ्टर 10-15 days 20 days के बाद 15 days के बाद सूरज सर स्टार्टेड टू फोकस ऑन वीक स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द क्लासेस, not taking name of any of the students, but what is your opinion? They are giving time, 5 minutes, 10 minutes, brainstorming type session, because they should have to be the same race. सर ये बहुत जरूरी है। देखिए ये हम हमारी जो प्रोसेस जो टोटल जो प्रोसेस है, it has been guided and as a serious license academy. It is our responsibility to keep focus on the performer student as well as not to leave the weaker student. Correct. आप weaker को थोड़ा जो भी lagging areas है अगर आप improve कर देते हैं, so that will improve. That is what the skilling is required. Skilling. If that is not the case, then I will give you the book you read. That is the case, no? लेकिन आप बिना अच्छे ट्यूशन का, बिना अच्छे क्लास के साथ आप उसको आप अच्छे गाइडेंस में, अच्छे कोचिंग में नहीं हो सकते।
नहीं होता। अब ये और अच्छा आता है जब ये तो अब वर्चुअली होती है, लेकिन हमारी जो वर्चुअल का जो प्रोसेस है वो टोटल इंटरली डिफरेंट है अदर देन जो वर्चुअल ट्रेनिंग हम बोलते हैं। इसमें ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटीज है, अटेंडेंस हो गया, टाइम हो गया, करेक्ट। हम जो इट इज एज गुड एज नथिंग लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग। वी आर कनेक्टिंग वर्चुअली बट इट इज लाइक So one of the best part in that, sir, the students should have to be more interested. more interested obviously Because this is not a basic qualification. This is professional qualification. correct. If I am paying 40,000, 50,000, that means it is my responsibility to Exactly. grab the things. Exactly. It's not your responsibility because एक क्लास में अगर 30 students है तो one teacher cannot do a miracle Correct. without support of student. Correct. वाइस वर्सा है, देखिए इसको मैं वाइस वर्सा बोलते हैं। देखिए दो चीज, आप फिल्म देखने जाते हैं तो यू हैव एक्सपेक्टेशन। आप फिल्म देखने जाते हैं, पैसा लगाते हैं, टिकट देखते हैं, तो फिर आप फिल्म को देखते हैं, फिल्म स्टार्ट होती है, बीच में बोरिंग होती है, देन यू स्टार्ट स्लीपिंग इन द हॉल। अगर फिल्म वही फिल्म अगर आपको समा बांध के रखे 3 घंटा 2 घंटा, यू नॉट बी स्लीपिंग। तो इट इज अ वाइस वर्सा। स्टूडेंट तो इंटरेस्ट है उनको नेगोशिएट करने का। अदर साइड ऑन द ट्यूटोरियल साइड अगर ट्यूटर आपको एंगेज नहीं कर, आपको अलर्ट नहीं कर रहा है, आपको रिमार्क नहीं कर रहा है, आपका नाम नहीं ले रहा है, देन यू विल गो स्लिप ऑब्वियसली। तो ये जो प्रोसेस है कि हम वर्चुअली में भी विल नॉट मेक द पीपल टू go casually and slip, okay? So that's what the role of our consultant. So वो एक अच्छा है। That is the best thing I like, and one best thing also I like during your discussion with you after in last month I think. कि सर हम लोग before taking admission we are screening the new students whether they are fit for NEBOS or not by giving some MCQ questions. हाँ, वो हम like assessment हाँ मुझे पेपर दिखा रहा था हाँ. कि out of 10 one student only get 1 mark. 1 mark. Okay. So we are doing it. हाँ, तो ये भी एक तरह का मुझे लगता है और इंस्टीट्यूट करते होंगे। मतलब नहीं है। We are literally मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को हम लोग we are not taking admission. वही बोल We are taking some people are not up to the mark. We say अभी capable नहीं है। You can be capable. You have to improve upon. So उससे क्या होता है, 2 चीज होती है, मल्टीपल डैमेज होती है उससे। If I take the weaker student who is not capable, what will happen? Their money will be lost. Correct. Which me personally as a person, okay, I don't want to make the people to regret. That will make my indirectly my institute name खराब हो जाता है कि भाई एडमिशन लिया मैं फेल हो गया। गलतियां किसकी भी हो, लेकिन फेल होने के बाद वो पहले दोनों पे इम्पैक्ट आएगा। दोनों पे, लेकिन लार्जली क्या होता है, आदमी करता है कि इंस्टीट्यूट को इम्पैक्ट करता है। तो मैं क्यों अपना एक गेन के लिए मैं मल्टीपल लॉस क्यों करूँ? दूसरे क्या होता है, ओवरऑल मेरे परफॉर्मेंस पे आज अगर हम देखें नेबोस की एवरेज परफॉर्मेंस, अगर आपको मैं दिखाया था कि एवरेज परफॉर्मेंस 53 और बिलो 60% है ओवरऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोब, whereas our performance is never went below 70% any moment of time. ठीक है, अभी भी हुआ तो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 76% हमारा पासिंग रेट। तो ये जो हमारा था कि हम अपने परसेंटेज जो हो रहा है उसको मैं डैमेज नहीं करना चाहता हूँ। और वो लोग जो कैपेबल नहीं है उसको कैपेबिलिटी बिल्टअप को बाद में करो, आप अननेसेसरी करके पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं करेगा। एक कभी आपने बोला तो मुझे याद आया, हमारी बैच में एक फ्रेशर आया था, तो he was struggling to grab the thing. उस समय ट्यूटर ने बोला कि you discuss with सुभाष sir, which I believe you have to be opt out from this course, take some experience, then come back. उसके बाद I think he was discussed with you and not in our batch. So इस टाइप का भी suggestion है, because why you should have to waste the money of the student? Obviously, sir, see, it's not a money we work. Last 3 years is not at all for the money. मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट का मनी का कुछ इससे obviously money is to run the institute, to run the pay the all this expenditure. We need the money, but we are not so commercially focused. We don't give any reminder for the fees to pay. That is the one thing I have liked with 3 years, because मैं सर पैरेलली कोर्स कर रहा हूँ,
चाहे निबोल्स हो या पीजीडीएस हो आफ्टर फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग। हाँ। बट ये चीज मुझे अच्छा लगा कि ये इंस्टीट्यूट पैसे के लिए पीछे नहीं है। आप अपना क्वालिफिकेशन, अपना एजुकेशन, अपना स्किल डेवलप करिए, वी आर विथ यू। और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर में। और मुझे तो क्या था ना, जब मुझे पता लगा कि अगर मैं कभी फेल भी हो जाता हूँ तो विदाउट एनी फी आप मुझे नेक्स्ट बैच में भी मौका देंगे पढ़ने के लिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट ऐसा। मैं बताऊं। और इवन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं एक महीने कोर्स कर लिया, ये तो एक महीना का दिया ना आपको, बट मेरा मन है नेक्स्ट बैच में भी मैं करूंगा, मुझे अपना स्किल डेवलप करना है। तो यू आर नॉट चार्जिंग एनी फी, I'm not charging any extra fees. That is known to the Nebosh also. So until you, मैं ऐसे बता रहा हूँ, we undergo with some assessment process. और Nebosh is also appreciating our process. So that is known to the Nebosh also that if any learner who has been on the 1 month of the class is not is that confident to write the paper, we give them for the next batch. बहुत लोग तो जो है 1 महीना करने के बाद फिर तो गैप लेते हैं, वो बाद में फिर आते हैं सर में, उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। हमारे तरफ से प्रेशर नहीं कि आपने एडमिशन लिया तो आपको एडमिशन रजिस्टर कर दिया, अब आप फेल हो पास हो मुझे लेना देना नहीं। दैट प्रेशर इज नॉट देयर फ्रॉम अस। We have a substantial two tutors we have a with the average of 2 tutors 40-50 students will be there, so it's good enough. We have advanced, so we don't in the something in the like scarcity is okay, shortage of नहीं है कि हमें regret होके pressure में काम करना। We are working not giving it hazard is called mental illness, no correct, वो मैं eliminate करके चलता हूँ either side। मैं अपना भी mental illness को फ्री रखता हूँ, स्टूडेंट का भी mental illness को फ्री रखता हूँ। वो एक हजार एलिमेंट हो रहा है। अब उससे क्या होता है, मेंटल इलनेस से फिर वॉलेंस वर्क होगा वो। करेक्ट। आउटकम उसका ये है। आउटकम ये तो मैं उससे भी दूर रहना चाहता हूँ। तो जो मेन जो हमारी जो प्रोसेस की दो मेन हजार्ड कैटेगरी है, द मेंटल इलनेस एंड वॉलेंस एंड वर्क, ओके, वी आर एलिमिनेटेड टोटली। ठीक है, आज तक रिकॉर्ड है 3 years में इस तरह की कोई आर्गुमेंट लड़का पास हो या फेल हो, तो कोई इस तरह की आर्गुमेंट या कोई इस तरह का नेगेटिविटी ना हमारे तरफ से ना स्टूडेंट की तरफ से कभी नहीं। मैं वही चीज बोल रहा था कि मैं फर्स्ट मीटिंग आपका था, हमने लास्ट ईयर अप्रैल में किया था, 14 अप्रैल को आई थिंक कोर्स था, 12 अप्रैल को। उसके विद इन 1 month हमने पीजीडीएस में एडमिशन ले लिया। जस्ट क्योंकि क्या होता है, एक बार आप कनेक्ट हो जाते हैं और एक फेथ आ जाता है कि नो that institute will not cheat me। और आपको जो हमारे तरफ से जो कोर्स मटेरियल जो हमने तत्काल जो आपको बुक दिए थे, वो बुक का कंटेंट्स वाइज एग्जामिनेशन में हेल्पफुल है 100%। वो हेल्पफुल 100% हेल्पफुल है, जो बुक का कंटेंट है वो 100%। और अभी भी हमने उस बुक को हमने और अपडेट किया है, और अभी both I made the things in such a way the book is going to be come in the open market on the Amazon also across the world। वो book सभी को accessible होगा, और from the institution also the same book will be available। So there will be standard book which is available in Amazon by the next month, वो हमारा एक publish होगा, तो वो हम उसको हम market पे लाएंगे। It's a very beautiful book with the additional contents, additional technical points, bucket points, bullet points, okay, inclusive of the IG2 with the all maintaining of the hierarchy। हम लोग का और भी क्या प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं, इवेंट करते हैं, मैं कुछ करता हूँ, कुछ उसमें कुछ आपको ऐसे गोल सेटिंग करता हूँ, या फिर ऑल द बेस्ट रिफ्लेक्शन करते हैं। और गोल सेटिंग का कुछ फायदा होता है, लोगों के मन में कुछ वाइब्रेशन आती है। गोल सेटिंग क्या है, एक जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में वहाँ भी गोल सेटिंग है, पर्सनल लाइफ में भी गोल सेटिंग है। ठीक है, तो और ये हमारा एजुकेशनल लाइफ जहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गोल सेटिंग जैसा आपका क्लास रहता है 1 month के कोर्स में, उसमें क्या है, हम लोग अगर आप दूसरा आपका क्या गोल है, कैसा पढ़ाई चल रहा है, टारगेट क्या रखा आपने, मिनिमम गोल क्या है, मैक्सिमम गोल क्या है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम भी सोचते हैं, यार मैं कहाँ पर हूँ,
मैं कितना तक ला सकता हूँ, हाँ, मैं सर को कितना बोलूँ। हाँ, हाँ, तो हम अपना भी कैलिबर वहाँ पे चेक करते हैं चेक करते हैं, कि मैं कहाँ तक हूँ। करेक्ट है। तो बेस्ड ऑन दैट जो मैं आपको मैं गोल बता रहा गोल सेटिंग में कितना है, चेक माय गोल है डिस्टिंक्शन। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था बोल के मैं गोल सेट किया था, और वो गोल जब सेट करके आप कमिट किया तो और आपकी तो कमिटमेंट जब हुआ तो उसके बाद मेरा फोकस और ज्यादा हो गया। नेपाल स्टेट ऐसा लर्निंग पार्टनर है इंडिया में जो अकेले जो है वो यूके का भी कोर्स एनजीवी रखता है। रिसेंटली और स्टार्ट। हाँ, जी हमने स्टार्ट ही किया है सीरियसली, स्टार्टिंग फ्रॉम द आपको आईटीसी हो, आपको जो है पीएसएम हो, या फिर आपका आईडिप हो, या नेशनल जनरल बुक हो, सारे बुक्स का जो है इट इज इन हाउस क्रिएशन। स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस है, स्ट्रॉन्ग विल है, जो फोकस है ना, नथिंग, वी आर नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द एनी पॉइंट। और ऐसे जुड़ते रहे, ऐसे बात करते रहे, ऐसे लम्हा बनता रहे, ऐसे सुनहरे अवसर आते रहे हमारे जिंदगी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक और बधाई देता हूँ कि नाउ यू हैव बीन इनरोल्ड फॉर द आईडीप। ठीक है, जब भी आपको विश हो, ठीक है, बोथ ऑफ यू